कल के वीडियो में हमने उपयोजित लेखन के अंतर्गत रचना विभाग में प्रश्न निर्मिति कौशल्य पर चर्चा की थी। आज के वीडियो में बच्चों हम वृत्तांत लेखन रिपोर्ट राइटिंग पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि वृत्तांत लेखन है क्या। वृत्तांत का अर्थ है घटी हुई घटना का विवरण, रपट, अहवाल लेखन। यह रचना की एक विधा है। इसे विषय के अनुसार लिखना पड़ता है। वृत्तांत लेखन एक कला है जिसमें भाषा का कुशलतापूर्वक प्रयोग करना होता है। यह किसी घटना, समारोह का विस्तृत वर्णन है जो किसी को जानकारी देने हेतु लिखा होता है। इसे रिपोर्टाज, इतिवृत्त, अहवाल आदि नामों से भी जाना जाता है। चलिए अब हम देखेंगे कि आखिर हमें वृत्तांत लेखन लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, आपको परीक्षा में 5 नंबर का वृत्तांत लेखन लिखने के लिए आता है हर वर्ष। किसी भी आपके विद्यालय में कोई समारोह मनाया गया है, 15 अगस्त से संबंधित, 26 जनवरी से संबंधित, या वाचन प्रेरणा दिवस या फिर बालिका दिवस, इस तरह की जो भी कोई आपके यहाँ कार्यक्रम मनाया जाता है उसके संदर्भ में आपको लिखने के लिए दिया जाता है, क्लास में अभ्यास कराया जाता है। और इसी तरह का कोई एक विषय देकर के आपको वृत्तांत लेखन लिखने के लिए परीक्षा में भी कहा जाता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि वृत्तांत लेखन के लिए कौन सी बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। वृत्तांत में घटित घटना का ही वर्णन करना है, कि मतलब जो घटना घटी हुई है आप उसमें काल्पनिक बातों को नहीं डाल सकते। जो घटना जैसे घटित हुई है आप उसी का उसमें वर्णन करें। घटना, काल, स्थल का वर्णन अपेक्षित होता है। आपको स्थान का और दिनांक, स्थल, ये सब उसमें लिखना जरूरी होता है। साथ ही साथ घटना जैसे घटित हुई उसी क्रम से प्रभावी और प्रवाही भाषा में वर्णित हो। कि जैसे कि कोई कार्यक्रम हुआ तो उसमें मुख्य अतिथि कौन थे, किस तरह से उनका आगमन हुआ, और फिर पहले क्या हुआ, दीप प्रज्वलित कार्यक्रम हुआ या स्वागत गीत हुआ, जो कुछ भी जैसे जैसे वो घटना घटित हुई है उसको उसी क्रम में आपको लिखना होता है। वृत्तांत लेखन लगभग 80 शब्दों में हो। समारोह में अध्यक्ष, उद्घाटक, व्याख्याता, वक्ता आदि के जो मौलिक विचार, संदेश व्यक्त हुए हैं उनका संक्षेप में उल्लेख हो। कि इस कार्यक्रम में जो लोग भी आए थे तो उन्होंने कौन कौन सी बातें कही, कौन कौन सी चीजें उन्होंने मुख्य रूप से कही है, उन सब बातों का इसमें उल्लेख होना चाहिए। भाषण में कहे गए वाक्यों को दोहरा अवतरण चिन्ह लगाकर लिखना चाहिए। आशयपूर्ण, उचित तथा आवश्यक बातों को ही वृत्तांत में शामिल करें। मतलब अनावश्यक बेवजह उसको बढ़ा चढ़ा करके लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपको अति संक्षेप में और अपनी बात को कहना है उसमें। वृत्तांत का समापन उचित पद्धति से हो, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप लोगों को समझने के लिए चलिए वृत्तांत का एक उदाहरण हम देख लेते हैं बच्चों। कि विद्यालय में आयोजित कहानी लेखन प्रतियोगिता संबंधी प्रतिवेदन है ये, कि विद्यालय में कहानी लेखन स्पर्धा हुई है, ये उससे संबंधित वृत्तांत लेखन है। बाल भारती मासिक पत्रिका द्वारा 15 अक्टूबर 2019 को दी एयर फोर्स स्कूल, सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली में अंतः विद्यालयीन कहानी लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें 15 विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रत्येक विद्यालय से 2-2 विद्यार्थियों ने भाग लिया। निर्णायक मंडल में श्रीमती अनुराधा भट्ट, श्रीमती सरला अग्रवाल और श्रीमती नरगिस जैकब थी। इसमें निम्नलिखित विद्यार्थी पुरस्कृत हुए। तो जिसमें प्रथम स्थान मिला है राकेश गोयल को, रेयन इंटरनेशनल स्कूल फरीदाबाद से हैं वो विद्यार्थी। दूसरा पुरस्कार मिला है, द्वितीय स्थान जिनको मिला है वो हैं सुषमा मल्होत्रा, मयूर पब्लिक स्कूल गुड़गांव से। और तृतीय स्थान जिनको मिला है वो हैं प्रीति निगम, मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल, नई दिल्ली से। उसी तरह सांत्वना पुरस्कार 3 बच्चों को दिया गया है, जिसमें अनीता सवानी है, बाल गोपाल पब्लिक स्कूल गाजियाबाद से। और दूसरा है सुमिता बलराम,
जो हैं अरविंद बाल अकादमी दिल्ली से। तीसरा पुरस्कार है सिम्मी सिंह रश्मि इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल नोएडा से। पत्रिका के संपादक श्री सुरेश जांगिड़ उदय ने पुरस्कार प्रदान किए। तो देखा बच्चों, ये बहुत ही अच्छा सा एक उदाहरण है आप लोगों के सामने। एक छोटा सा ही कहानी लेखन स्पर्धा विद्यालय में हुई और कितने अच्छे से दिया गया है कि निर्णायक कौन कौन थे, किस दिन हुआ और कौन कौन आए थे निर्णायक, और किन किन बच्चों को पुरस्कार मिला है, वो किस विद्यालय से थे, साथ में सांत्वना पुरस्कार किनको मिला और पुरस्कार किन्होंने प्रदान किया। बहुत ही संक्षेप में अपनी बात को उन्होंने कहने का प्रयास किया है। तो ये बहुत ही अच्छा एक उदाहरण है आप लोगों के सामने वृत्तांत लेखन का। आप इसी तरह से कुछ विषयों को चुनिए जो आपके विद्यालय में कोई कार्यक्रम मनाया जाता है उसको लेकर के। और हर साल ही 15 अगस्त, 26 जनवरी, 1 मई या बहुत सारे कार्यक्रम, हिंदी दिवस आपके विद्यालय में मनाया जाता है, बाल दिवस मनाया जाता है, और ये सारे दिवस आप जानते हैं। इस पर लिखने का प्रयास कीजिए। आप जितना अधिक से अधिक प्रयास करेंगे उतना अच्छा से अच्छा और संक्षेप में लिख पाएंगे। अपनी बात को बहुत ही कम शब्दों में कहिए, लेकिन अच्छे से कहने की कोशिश कीजिए। तो ये बहुत ही, आज आपने वृत्तांत लेखन के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। तब तक आप वृत्तांत लेखन का अभ्यास करते रहें। अगली बार हम मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें।